ઊંટડીના દૂધને તેના સ્વાસ્થ્ય લાભોને ધ્યાનમાં રાખી સફેદ સોનું કહેવામાં આવે છે, ત્યારે ભારતમાં સૌપ્રથમ વખત ઊંટ મિલ્ક ઓર્ગેનિક સર્ટિફિકેટ સરહદ ડેરીને મળ્યું છે, જે સમગ્ર કચ્છ માટે ગૌરવની ક્ષણ છે। ચાંદ્રાણી સ્થિત સરહદ ડેરીના કેટલફિલ્ડ પ્લાન્ટ ખાતે રાજસ્થાન રાજ્ય બીજ અને ઓર્ગેનિક સર્ટિફિકેશન એજન્સી GCMMFના ચીફ સર્ટિફિકેશન ઓફિસર રાજેન્દ્ર નૈનાવત દ્વારા રૂબરૂ કેમલ મિલ્ક ઓર્ગેનિક તરીકેનું પ્રમાણિત સર્ટિફિકેટ અમૂલના વાઇસ ચેરમેન તથા સરહદ ડેરીના ચેરમેન વલમજી હુંબલને આપવામાં આવ્યું, જે સમગ્ર ભારતમાં પ્રથમ વખત કચ્છની સરહદ ડેરીને મળ્યું છે। कच्छ में जो कैमल मिल्क का रजिस्ट्रेशन हुआ है ऑर्गेनिक में, उसकी बात ऐसे ही होगी कि जब मोदी साहब ने सपना देखा था कि कच्छ में जो कैमल की बस्ती है उसमें उसका दूध कलेक्शन करके जो आदमी है उसको रोजी रोटी मिल जाए, तो मोदी साहब की सूचना से ही कैमल मिल्क का प्लांट अपन ये सरहद डेयरी में चालू किया था। वो इंडिया में पहला प्लांट है, वो एक ही प्लांट है। तो अब की बार राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिसर्स था ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए, तो वो यहाँ आके हमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया। तो आज से हमें एक कैमल जो मिल्क है ऑर्गेनिक मिल्क एज ए ऑर्गेनिक मिल हम बिक्री कर सकेंगे, और इसका मार्केटिंग अमूल फेडरेशन कर रहा है, तो इंडिया में जरूर पड़ेगी। उसके बाद विदेश में भी इसका निकास हम करेंगे। और ये कैमल मिल्क के लिए हम पर डे 5000 लीटर कैमल मिल्क कलेक्शन कर रहे हैं। तो उसमें औषधीय गुण है, एज ए मेडिसिन ये दूध है। और उसके साथ डायबिटीज के जो पेशेंट है वो हर रोज जो सेवन करते हैं तो उसको इंसुलिन का जो इंजेक्शन लेना पड़ता है वो नहीं लेना पड़ता है, और डायबिटीज कंट्रोल में आती है। ઉલ્લેખનીય છે કે જિલ્લામાં દરરોજનું 5000 લીટર જેટલું ઊંટડીના દૂધનું કલેક્શન છે અને સરહદ ડેરી દ્વારા ઊંટ પાલકોને વાર્ષિક 9 કરોડનું ચૂકવણું કરવામાં આવતું હોય છે। કચ્છ જિલ્લામાં માનવ વસ્તી કરતાં પશુધન વધારે છે, એટલે કે કચ્છ જિલ્લામાં 20 લાખથી પણ વધારે પશુધન છે, જેમાંથી 13,000થી પણ વધારે ઊંટોનો સમાવેશ થાય છે। અગાઉ કચ્છમાં ઊંટ પાલકો માત્ર શોખ પૂરતા જ ઊંટ રાખતા હતા, પરંતુ જ્યારથી ઊંટડીના દૂધનું માર્કેટ વધ્યું છે અને તેના કારણે ઊંટ પાલકોની આવકમાં વધારો થયો છે, ત્યારથી ઊંટ પાલકો ઊંટ ઉછેરમાં પણ રસ લેતા થયા છે। इससे जबरन फायदा वही हुआ है कि कच्छ में जो ये मालधारी थे बहुत दुखी थे, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ भी नहीं थी, इसलिए ये डेली उसको इनकम होगी तो उसका बाल बच्चा भी शिक्षण लेंगे, शिक्षित हो गए, सामाजिक स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, सोशल और सामाजिक उसका अपग्रेडेशन होगा। और ये कैमल मिल्क जो कच्छ में है 2 प्रजाति है, उसमें एक खास कर इंडिया में शायद एक ही होगी, वो खारे ऊंट उसको बोलते हैं, और दरिया में ही जाते हैं, और उसका जो खुराक है दरियाई वनस्पति है वही उसका खुराक है। और यहाँ के BSF के जवान भी ये दूध का सेवन करते हैं, तो प्रोटीन और इंसुलिन की वजह से एज ए मेडिसिन ये दूध का उपयोग हो रहा है। और अमूल मार्केटिंग करेगा तो हम बाहर भी इसका निकास करेगा।